हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू आवर फर्स्ट एवर लॉन्ग वीडियो ऑन यूट्यूब। ये हमारा पहला लॉन्ग वीडियो है यूट्यूब पे। इससे पहले हम सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो ही डालते थे और पता नहीं मैं हम क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो तो मैं ही डालता था, आप तो सिर्फ देखते थे। बट एनीवेज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई लाइक टू से सुपर थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इतनी जल्दी 1 मिलियन करवा दिया यूट्यूब पे। आई नॉट से कि मैंने मेहनत किया नहीं, ऑब्वियसली रोज का नया नया कॉन्सेप्ट सोचना और उस पर एनिमेशन बनाना, फिर रोज का एक एक वीडियो डालना was टफ, बट तुम्हारा सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी था। इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया एक अनजान बच्चे को इतना सारा प्यार देने के लिए। और अभी के लिए इंट्रो दे के मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, बस इतना जान लो माय नेम इज सत्य और मेरा इंस्टाग्राम पेज है लोगो कुएं के नाम पे। और लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज मैं एक फनी सा किस्सा सुनाने वाला हूँ आप लोगों को। पहले थोड़ा सा माहौल बना देते हैं, ये बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, इसका आगे का कुछ चेंज कर देते हैं, जैसे लगे कि मैं कोई कहानी सुनाने वाला हूँ। तो ये किस्सा है 2022 की, मतलब लास्ट ईयर की। मैं और मेरे कजन्स गए हुए थे घर के पास वाले एक मेले में। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं और मेरे कजन्स मिला के, मतलब मुझे मिला के हम लोग 5 लोग हैं। मेले का नाम सुन के आपको नॉस्टैल्जिया होता है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, पर मुझे तो भारी नॉस्टैल्जिया होता है। मतलब मुझे पूरा याद आ जाता है कैसे हम बचपन में जाते थे मेले में। वो झूले होते थे, खिलौने होते थे, और वो मौत का कुआं याद है, और भूत बंगला, मैजिक शोज, क्या ही दिन थे ना वो। तो यही सारे चीज़ें याद करने हम भी पहुंच गए थे। शायद बहुत सालों बाद ही हम मेले में गए थे, मतलब मान लो कि ऐसे 8-10 साल बाद। और क्योंकि अभी हमारा एज नहीं रहा कि हम खिलौने खरीदें, तो हमने सोचा कि चलो आज कुछ ऐसा करते हैं कि वो सारा झूला हम ट्राई करते हैं। क्योंकि बचपन में हम जाते तो थे झूले में, पर मम्मी सारे झूले में नहीं बैठने देती थी। तो हमने सोचा कि आज सारे के सारे झूले यहाँ के ट्राई करेंगे। और ऐसा सोच के हमने स्टार्ट किया टॉय ट्रेन से, फिर उसके बाद था डांसिंग कार, और उसके बाद टोरा टोरा। कमेंट्स में मुझे बताना कि मतलब आपके यहाँ इस झूले का नाम क्या है। तो ऐसा करके हम 3-4 राइड्स में बैठ गए, और फिर आखिर में बारी था राम झूले की। राम झूले का नाम राम झूला किसने रखा है ये तो नहीं पता मुझे, मतलब राम जी के साथ इसका कोई कनेक्शन है या नहीं ये भी नहीं पता मुझे। पर हमारे उड़ीसा में इसको रामदौड़ी बोलते हैं और हिंदी में राम झूला बोलते हैं। आजकल के बच्चे इसको जायंट व्हील भी बोलते हैं। आप कौन से ज़माने के हो और इसको क्या बुलाते हो मुझे कमेंट्स में बताना। तो राम झूले की जब बारी आई तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, क्योंकि पहले जो 4 राइड्स में हम बैठ चुके थे मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत स्लो घुमा रहे हैं, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना। तो फिर सारे लोग ऐसे कंप्लेन करने लगे कि नहीं क्यों नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, हमने तो बोला था कि सारे राइड्स में बैठना है, ऐसा करके फिर मुझे मैनिपुलेट कर लिया कि नहीं हमें जाना है। फिर 15-20 मिनट लाइन में लगने के बाद हमारी बारी आ गई, और फिर वहाँ जाके हमें पता चलता है कि वो जो डिब्बे होते हैं ना वहाँ पे, तो एक डिब्बे में बस 2 लोग ही अलाउड है, और क्योंकि वो बैलेंस नहीं रहता ना फिर। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से बोला था, हम लोग तो 5 लोग थे और 2-2 करके बैठते, तो एक अकेला रह जाता। और कौन अकेला रहेगा आप लोग ही सोचो। ऑब्वियसली जिसको आने का मन नहीं था, तो ऐसा करके सबने मुझे वहाँ पे डिच कर दिया और मुझे बैठना पड़ा कोई अनजान सी उल्टी शकल वाले अंकल के सामने। और एक तो मुझे मन नहीं था आने का, और ऊपर से पता नहीं मैं किसके साथ यहाँ पे बैठा हूँ। तो मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि इससे बुरा क्या ही होगा। और जब मैं ये सोच रहा था मुझे ऐसा लगा कि शायद ऊपर वाले ने सुन लिया मेरी बात कि अब बताता हूँ बेटा इससे बुरा क्या होगा। तो फिर झूला चलने लगा, और झूला इतना स्लो था कि मैं अपना फ़ोन ही चला रहा था आराम से वहाँ पे। आप इमेजिन कर लो कि कितना स्लो होगा वो। तो फिर मैं फ़ोन चला रहा हूँ, और फिर अचानक से फ़ोन के ऊपर ऐसे 2 बूंद पानी का गिरा। तो मैंने सोचा कि ओह शिट, अभी बारिश होने लग गया शायद। और ऐसा सोच के मैंने वो बारिश का जो पानी गिरा था मैंने उसको वाइप कर दिया फ़ोन के ऊपर से। और जैसे मैंने वाइप किया मुझे बहुत अजीब सा स्मेल आया उसमें से, और इतने में और 2 बूंद पानी का बूंद आके गिरा, और वो बहुत बड़े बड़े वाले थे इस टाइम। और उसमें से एक बूंद में एक चावल का दाना था। तो मुझे 2 सेकेंड नहीं लगा ये सोचने में कि ओह शिट, लगता है कोई उल्टी कर रहा है ऊपर से। तो इतना सोच के जब मैं सामने देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे सामने जो अंकल बैठे हुए थे उनके ऊपर एक बाल्टी उल्टी आके ऊपर से गिरा है। भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब क्या स्टेट ऑफ माइंड था मेरा उस वक्त। मतलब मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ यहाँ पे। इसी प्रकार से ये मेरे लाइफ का लास्ट राम झूले का राइड था। अभी मेरे साथ आप लोग 2 मिनट का साइलेंस रखो राम झूले के लिए, जिसने मुझे बचपन में बहुत सारी यादें दी प्यारी प्यारी, और बड़े होके इतना भयानक याद दे दिया, मतलब ये नाइटमेयर बन के हमेशा मेरे साथ रह जाएगा। और अगली बार जब आप राम झूले में जा रहे हो तो ये बात ज़रूर याद रखना कि ऐसा किस्सा आपके साथ भी हो सकता है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और आपको अगर वीडियो पसंद आया, आपने लास्ट तक देखा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है। मुझे नहीं पता कि रीच कैसे होने वाली है, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।